अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आजकल एशिया कप को लेकर टेंशन हो रही है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना जिम्मा है और कितना कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज इंडिया आंखें दिखा रहा है, तो वो क्या वजह है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। क्योंकि एक ज़माना ऐसा था, जो लड़के और लड़कियां, जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, वो इस बात को नहीं जानते या जो 90s की दहाई के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये को नहीं देखा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके बारे में आज ये वीडियो है कि वो ये चाहें कि समझना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना क्यों नीचे आ रहा है। मतलब अगर बात की जाए, थल्ले लगा हुआ है और इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थल्ले लगाया हुआ है, बीसीसीआई ने। तो इसकी क्या वजूहात है। एक वक्त सब लोग सुन लें कि एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी कहता था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, वो सब लोग ऐसे ही मानते थे पाकिस्तान की बात को जैसे आज बीसीसीआई की बातों को मानते हैं। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना भरम था कि बीसीसीआई वाले और श्रीलंका वाले और बांग्लादेश वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कही हुई बात को ना नहीं कर सकते थे। तो क्या वजूहात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज इतना कुछ कह रहा है और कोई एक भी पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी कोताहियां हैं और मैं कहूँगा कि अगर इंडिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान की ओवरऑल पाकिस्तान की कोताहियां हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह साजिश करके पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है, ये बातें अब प्रूफ के साथ सामने आ गई हैं। चाहे वो श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हो या फिर पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की टीमों का ना आना हो, इन सब के पीछे इंडिया की एक लॉबी थी और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कई सालों तक इसके ऊपर काम किया और पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे करने की कोशिश की। इसका सबूत बहुत सारी जगहों पर मौजूद है और ये बात किसी हद तक और कई दफ़ा साबित भी हो चुकी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है या इंडिया ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इतना आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आगे नहीं बढ़ेगा और पाकिस्तान की क्रिकेट भी नीचे आएगी। और इंडिया ने ख़ास तौर पर तवज्जो दी कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे आए और उसके अंदर इंडिया कामयाब हो गया। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर गूंज रहा होगा कि अगर आपको थल्ले लगाया जा रहा है तो क्या आप तमाशा देख रहे थे या आपने कुछ भी नहीं किया, आपको कुछ करना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात का जवाब दूंगा कि हाँ, पाकिस्तान को अगर थल्ले लगाया गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। एक मिसाल सामने आ गई है कि अगर कहीं डकैती होती है, किसी जगह कोई डाका पड़ता है, तो अगर वहाँ सिक्योरिटी ना हो या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ना हो तो डाकू आसानी के साथ वारदात करके फरार हो जाते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी हो और अगर कोई इंतजामात किए हुए हों तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने क्यों कार्रवाई नहीं की। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर उलझा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई थी, पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर हालात जो अभी ख़राब हैं ये काफ़ी अरसे से ख़राब थे और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहरान जो है वो पैदा हो चुका था और उसके अंदर मैच फिक्सिंग के जो खिलाड़ी शामिल हुए थे उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की जो से है, जो बात है, उसके अंदर वजन जो है वो कम हो गया था। क्योंकि पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, ये अगर हम कहेंगे ये सब चीज़ें नहीं हैं और ये चीज़ें अलग हैं तो ये गलत होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे लाने के लिए या थल्ले लगाने के लिए ये तमाम चीज़ें, तमाम फैक्टर्स मिलाकर एक फैक्टर बनते हैं जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है, बुनियाद बनती है और ये चीज़ें जो हैं उसकी बुनियादों के अंदर शामिल थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या सीरियसनेस का अंदाज़ा था 2010 से लेकर जब ये मैच फिक्सिंग का हुआ है और उसके बाद 2012 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, या 2013-14 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाशा बना हुआ था। ज़का अशरफ साहब आते थे और नजम सेठी साहब को अदालती हुक्म के तहत हटा दिया जाता था। अभी वो बैठे ही थे, 1.5 महीने के बाद ज़का अशरफ साहब को हटा के अदालती हुक्म के बाद नजम सेठी साहब आ जाते थे और उसके बाद 1 महीना नहीं गुजरा होता था कि नजम सेठी साहब को हटाकर अदालती हुक्म पर ज़का अशरफ साहब आ जाते थे। ये आप सीरियसनेस का अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस तरह व्हील चेयर, इस तरह का जो वो होती है, क्या नाम है, कुर्सी की जंग जो है, मैंने गलती से व्हील चेयर कह दिया, कुर्सी की जो जंग है
उस के अंदर सब लोग इन्वॉल्व थे और चाह रहे थे, एक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, एक गवर्नमेंट थी नून लीग की। नून लीग वाले अपना चेयरमैन लाना चाह रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले अपने चेयरमैन। नून लीग के चेयरमैन थे नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे। हम लोग किन चीज़ों में उलझे हुए हैं? कुछ साल पहले मैच फिक्सिंग के मामला की गर्द अभी थमी नहीं थी कि हम लोग इसकी कुर्सी की जंग के ऊपर लग गए थे और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। और ख़ास तौर पर जब आईसीसी की मीटिंग्स होती थी, एक मीटिंग के अंदर ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं, दूसरी मीटिंग के अंदर वो कमिटमेंट करके आते थे ज़का अशरफ साहब कि हम ये करेंगे, मीटिंग के अंदर ये फैसले होते थे और अगली मीटिंग जब होती थी उन फैसलों पर अमल दरामद के लिए तो वहाँ नजम सेठी साहब मौजूद होते थे और कहा कि वो फरमा रहे होते थे कि इस मीटिंग के और जो फैसले हुए हैं इस बारे में मुझे दोबारा से आगाह किया जाए। और उसके बाद उनको जब दोबारा समझाया जाता था, जब वो एग्री होते थे बहुत सी चीज़ें हटाकर, बहुत सी चीज़ें शामिल करके, तो जब दूसरी मीटिंग होती थी तो उसके अंदर दोबारा ज़का अशरफ साहब आ जाते थे। तो सीरियसनेस का अंदाज़ा दूसरे ममालिक जो हैं आईसीसी के, वो लोग ये देखते थे कि भाई एक बंदा जाता है इनका, दूसरी मीटिंग के अंदर दूसरा बंदा आ जाता है, इन लोगों को तो सीरियसनेस अंदाज़ा ही नहीं है कि क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और उसी दौरान पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें छीनी गई। उनके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हो, वर्ल्ड कप का इवेंट हो या T20 वर्ल्ड कप उस ज़माने में स्टार्ट हो गया था, वो भी होना था। लेकिन पाकिस्तान की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के बड़े जो हैं, और ख़ास तौर पर हम हुकूमतों को भी कहेंगे, क्योंकि अगर पूरी फैसला साजी के अंदर जो लोग किरदार अदा करते हैं अगर वो ही इतने नाअहल होंगे तो फिर दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी। और इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया ने उठाया और इंडिया ने भरपूर तौर पर कैंपेन की और उसके बाद लॉबिंग की और आईसीसी के अंदर अपना टैगा मनवाया। उसने सबसे पहले आईपीएल को कामयाब करवाया और उसके लिए जान झोंक दी। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की इंडिया ने, जितनी हम इस वक्त पीएसएल के अंदर कर रहे हैं इससे डबल मेहनत इंडिया ने की थी और उसको एक ब्रांड बनाने में इंडिया ने बहुत किरदार अदा किया था। और अगर दूसरा ये आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर कोई साजिश कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? हमारे खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो हम सिर्फ ये बताने के लिए मौजूद हैं कि देखें हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, देखें हमारे खिलाफ यहाँ से साजिशें हो रही हैं, भाई आप भी कुछ कर लो। आपने कुछ भी नहीं किया। उसको रोकने के लिए, उसको टैकल करने के लिए आपने किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है आज उसकी से ये है कि एक क्रिकेट बोर्ड जब 90s की दहाई के अंदर, 90s के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े चेयरमैन गुजरे हैं, उनकी एक कही हुई बात के ऊपर होना था, जो वो कहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बोल दे वो होना था। शारजा के अंदर एशिया कप होना है तो होना था। उन्होंने जो कुछ भी कहा इंडिया को पाकिस्तान आना था और इंडिया आता भी था, इतनी से होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बोर्ड आपका फैसला कर रहा है कि उसको एशिया कप कहाँ रखना है या कहीं नहीं रखना। एशियन क्रिकेट काउंसिल बिल्कुल किसी किस्म का कोई उसके अंदर कोई जान नज़र नहीं आ रही कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अपने तौर पर एज अ बॉडी कोई काम कर सके। और दूसरी जानिब आईसीसी, उसकी तरफ से भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो भी लग रहा है कि वो दबाव के अंदर मौजूद है बीसीसीआई के। एक ज़माने में ये सारी चीज़ें पीसीबी के हाथ में होती थीं जो अब इंडिया के हाथ में चली गई हैं। ये थी कहानी। 90s से मामला शुरू हुए और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरियसनेस को देखते हुए कि किस हद तक ये लोग सीरियस हैं या किस हद तक ये लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं या इस चीज़ को नॉन सीरियस लेते हैं, उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज हम कहने को तैयार हैं कि हमारी बात मानी जाए और हम राइट हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपके लिए काउंटर करने के लिए आपकी बात को और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार बैठी हुई हैं। इसलिए हम इस हाल के अंदर हैं कि आज हम कह सकते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और अगर आप अभी भी तवज्जो नहीं देंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और दुनिया भर के अंदर अपने ताल्लुकात, अपनी दोस्तियां बनाने के अंदर, तो आपका हाल इससे भी बुरा होगा। वीडियो आपने देखी है, मेरी बात से आप मुत्तफिक हों या ना हों, बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया अगर नहीं आ रहा तो एशिया कप ऐसे करवा ले वैसे करवा ले। सब चीज़ें गलत। आपको जज्बात के अलावा यहाँ से माइंड से भी सोचकर फैसला करना होता है और जो माइंड से सोचकर फैसला करता है वही कामयाब होता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।